आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और सियासी जमातों के नुमाइंदों की मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद। पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन ले जाने पर रहेंगी पाबंदी। आज से EVM मशीन सील करने का अमल कर दिया गया शुरू, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। हरसुल साई नगर इलाके में है बुनियादी सहूलतों का फुकदान। रोजाना कई अफराद आने लगे हैं वोट मांगने, मगर उन्हें हमारी परेशानियों से नहीं दिखता कोई सरोकार। इलाके की खवातीन ने इल्जाम लगाते हुए जताई सख्त नाराजगी। जानला इंतखाबात के पेश नजर नागेवाड़ी टोल नाके पर SSG टीम ने की बड़ी कार्रवाई। जब्त की गई 98 लाख रुपयों की बड़ी रकम। भोकरदन के एक ताजिर की रकम होने की है इत्तला और जब्त शुदा रकम कर दी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सुपुर्द। और तुर्काबाद वालुज इलाके में बिजली के तार से करंट लग जाने के सबब एक 13 साला लड़के की मौत वाक़े। महलुक के वर्सा ने किया महावितरण कंपनी के सामने ठिया आंदोलन और खाती इंजीनियर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने समेत महलुक के वर्सा को 50 लाख रुपयों की माली इमदाद देने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। पोलिंग सेंटर पर मोबाइल ले जाने की ममानियत होगी। आज से EVM मशीन सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के पेश नज़र आज से EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर व इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत ने दी। इस मौके पर स्मार्ट सिटी दफ्तर में म्यूनिसिपल इंतजामिया, पुलिस और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों की मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार समेत आला अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर जी श्रीकांत ने बताया कि वोटों की गिनती के मराकिज पर जगह महदूद होने के सबब हर रजिस्टर्ड सियासी जमात को हर पैनल के लिए सिर्फ एक नुमाइंदा मुकर्रर करना होगा ताकि गिनती का अमल शफाफ और मुनज़्ज़म रहे। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने कहा कि इंतखाबी रैलियों और जलसों के दौरान जरूरत के मुताबिक इजाफी पुलिस बंदोबस्त फराहम किया जाएगा। इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए सबके ताउन की अपील की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़ाब्ता अखलाक के दौरान पुलिस इजाज़त के बगैर ड्रोन या एयर बलून का इस्तेमाल ममनू है। पोलिंग मराकिज के अंदर और 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। खिलाफ वर्जी पर मोबाइल जब्त किया जाएगा। उम्मीदवार दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 बार पोलिंग मरकज का दौरा कर सकते हैं और महदूद वक्त के लिए रुक सकते हैं। इंतजामिया ने सभी फिरकों से अपील की है कि इंतखाबी अमल कवानीन के मुताबिक शफाफ और पुरअमन तरीके से मुकम्मल करने में ताउन करे। डॉक्टर रफीक ज़करिया वुमेन्स कॉलेज में वोटर्स बेदारी प्रोग्राम के जरिए तलबा में वोट देने का जज्बा पैदा किया गया। जमहूरियत को मजबूत बनाने और आइंदा इंतखाबात में वोटिंग फीसद बढ़ाने के मकसद से डॉक्टर रफीक ज़करिया वुमेन्स कॉलेज में एक बड़ा वोटर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर तालिबात ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके नया रिकॉर्ड कायम करने का अज़्म किया। प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर और वोटर बेदारी सेल के सरबरा अंकुश पांड्रे ने तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यह शहर तारीखी वर्से का हामिल है और यहाँ के तालिबात को वोटिंग के ज़रिए नई तारीख रकम करनी चाहिए। तकरीब में मशहूर RJ अर्चना, RJ सेजल, RJ अदनान और सोशल इन्फ्लुएंसर अब्दुल्ला अल महदी ने भी शिरकत की। उन्होंने ख़वातीन से बड़ी तादाद में वोटिंग की अपील की। तालिबात ने वोटिंग की अहमियत पर मबनी स्ट्रीट प्ले पेश किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने तालिबात से अपील की कि वो किसी दबाव या तासुब के बगैर अहल उम्मीदवार को वोट देकर जमहूरियत को मजबूत बनाएं। इस बेदारी मुहिम से तालिबात में वोटिंग के हवाले से नया जोश और शऊर पैदा हुआ और उन्होंने वोटिंग को अपना हक और फ़र्ज करार दिया। ब्लॉक नंबर 1 हरसुल में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इलेक्शन आते ही कई सियासी जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी वोट मांगने आने लगे हैं, मगर उन्हें उनके मसाइल दिखाई क्यों नहीं देते, ऐसा तल्ख सवाल इलाके की खवातीन ने किया है। ब्लॉक नंबर 1 हरसुल के साई कॉलोनी इलाके के साकिनान बिलखुसूस खवातीन ने यहाँ अपनी कई संगीन मसाइल सामने रखे। इस वक्त इंतखाबी माहौल गर्म है। उसी दौरान कुछ उम्मीदवार इस इलाके में आकर गए, लेकिन साकिनान का इल्ज़ाम है कि काम के नाम पर सिफर कारकर्दगी रही है। गुज़िश्ता 10 बरसों से इस इलाके में सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट और कचरे जैसे बुनियादी मसाइल बदस्तूर मौजूद है। खवातीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 सालों में सिर्फ 2 मरतबा ही यहाँ कचरा गाड़ी आई है, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है।
इलाके की खवातीन आज भी कई संगीन मसाइल का सामना कर रही है। खास तौर पर बरसात के मौसम में शहरियों को सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आती है, क्योंकि उन्हें घुटनों तक कीचड़ से गुजरना पड़ता है। इस बारे में शहरियों ने मुतादिद बार इंतजामिया से शिकायत की, मगर इंतजामिया ने इस इलाके को मुसलसल नजरअंदाज किया है। ऐसा संगीन इल्जाम शहरियों ने लगाया है। इसी वजह से शहरियों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स अदा करने के बावजूद अपनी जेब से कुछ हद तक नालियों और बरसात के मौसम में सड़क के काम करवा रखे हैं। पावसाळ्यात काय समस्या येतात तुम्हाला? पावसाळ्यासारखी समस्या मग नंतर कधीच नाही. कारण आमच्या मुलांचे हाल होत्या, माणसांचे हाल होत्या. माझ्या स्वतःच्या घरचे अर्ध्या रात्री ड्युटीहून येत्या. आम्हाला घरापासून बरेच दूर 1 किलोमीटर अंतरावर गाडी उभी करावं लागते. बऱ्याच वेळेस जाब विचारला, प्रत्येकाच्या घरीही गेलो आम्ही. पण काय तेवढ्यापुरतं आम्हाला हाव म्हणून सांगता आश्वासन भेटतं. आम्ही परत आल्यावर आमची कोणी केअर घेत नाही. कचऱ्याच्या गाडीची फार जरूरत आहे आम्हाला. कारण असं आहे, आता घरं जास्त होऊ लागली इथं. कोरडा कचरा आम्ही जाळून टाकतो, पण ओल्या कचऱ्याची व्यवस्था आमच्याकडे नाहीये. अच्छा. रस्त्याचेच प्रॉब्लेम आहे जास्त. रस्ता पाहिजे आणि 2दा गेलो आम्ही गाड्या भरून, पण मग काहीच रिस्पॉन्स दिला नाही त्यांनी. सरकार प्रशासन काहीच नाहीये. हो म्हणता येतो म्हणे रोड बघायला, पण आलीच नाही ते. लगे दूसरे दिवशी ताल्लुका पैठन के हिरड़पुरी में बोगस दस्तावेजात के जरिए ज़रई ज़मीन हथियाने के मामले में फाजिल अदालत ने 4 अफराद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। इसके बावजूद इस पर अमल आवरी पैठन पुलिस जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। ये इल्ज़ाम मुतासिरा बुजुर्ग खातून किसान लताबाई श्रीमंत मगरे ने लगाया। पैठन तालुके के हिरड़पुरी गांव में ज़रई ज़मीन की जाली दस्तावेजात की रजिस्ट्री के मामले में अदालत की जानिब से 4 मुल्जिमान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पैठन पुलिस की जानिब से जानबूझकर कार्रवाई न करने का इल्जाम बुजुर्ग खातून किसान लताबाई श्रीमंत मगर ने लगाया है। लताबाई मगर ने इंसाफ न मिलने की सूरत में औरंगाबाद की देही पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के सामने 25 जनवरी को गैर मुअय्यना मुद्दत के भूख हड़ताल करने का इंतबा दिया है। उन्होंने बताया कि हिरतपुरी पैठन की जमीन गट नंबर 218/1 के जाली दस्तावेजात के मामले में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मगर बार बार अदालती गैर हाजिरी और वारंट के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। खातून ने मुतालबा किया है कि अदालती अहकामात पर फौरी अमल करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। गुज़िश्ता शाम जालना शहर के नागेवाड़ी टूल नाके इलाके में SSD स्क्वाड ने कार्रवाई की और चेक पोस्ट पर 98 लाख रुपए जब्त किए। जालना के नागेवाड़ी टोल नाके इलाके में कल शाम SSD टीम ने चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 98 लाख रुपए नकद रकम जब्त की। यह रकम भोकरदन के एक ताजिर की बताई जा रही है, जिसे अब इनकम टैक्स के महकमे के हवाले कर दिया गया है। जालना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र SSD टीम की जानिब से शहर में दाखिल होने वाले तमाम अहम रास्तों पर चेक पोस्ट कायम की गई है। इसी सिलसिले में 9 जनवरी 2026 को शाम तकरीबन 5 बजे जालना औरंगाबाद नगर शाहरा पर एक गाड़ी को रोका गया। तलाशी के दौरान गाड़ी से 98 लाख रुपए नकद बरामद हुए। गाड़ी के मालिक और ड्राइवर ने बताया कि वो ताजिर है और ये रकम कारोबारी लेन देन से मुतालिक है। किसी सियासी जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम ज़ाब्ता अखलाक के बाद पुलिस ने रकम तहवील में लेकर कई घंटों तक पूछगछ की है। पुलिस के मुताबिक अब ये रकम इनकम टैक्स महकमे के हवाले की जाएगी और आइंदा कार्रवाई वही करेंगे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रकम ताजिर घनश्याम गर्ग की बताई जा रही है। काल दिनांक 9/1/2026 रोजी आमचे SST पथक पोलीस आणि इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी चालू होती। टोल नाका नागेवाडी टोल नाका जवळजवळ पॉईंट आहे। SST पथक त्या ठिकाणी तपासणी चालू असताना घनश्याम गर्ग हे जे सूरज इंडस्ट्रीजचे मालक आहेत आणि त्यांची वाहन तपासणी केली असता त्यांच्या गाडीमध्ये 98 लाख रुपये मिळाले आहेत। त्यांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितलं की माझे व्यापाराचे आहेत आणि ते काही राजकीय किंवा प्रचारासाठी आणले नाहीत असं त्यांनी सांगितलं आहे आणि पुढील कार्रवाई आता ते पुरावे दिल्यानंतर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेल। हैप इंटरनेशनल स्कूल के विश्वजीत तांबे ने रियासती सतह पर मुनक्किदा भक्ति गीत मुकाबलों में पहला मुकाम हासिल करके स्कूल व शहर का नाम रोशन किया। विवेकानंद आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा रियासती सतह के भक्ति गीत मुकाबले में हैप इंटरनेशनल स्कूल के तालिब इल्म विश्वजीत तांबे ने अपनी सुरीली आवाज़ से पहला मुकाम हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया। इस मुकाबले में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से 62 तलबा ने शिरकत की। सख्त मुकाबले में विश्वजीत की शानदार पेशकश ने जजों को मुतासिर किया। विश्वजीत की इस कामयाबी में उनके मौसीकी असातिज़ा निवृत्ति वाडेकर सर और पवन मोहिते सर की रहनुमाई अहम रही। इस कामयाबी पर स्कूल के डायरेक्टर हबीब शेख सर, प्रिंसिपल अन्नापूर्णा हुलमाजे, असातिज़ा और इंतज़ामिया ने विश्वजीत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। तुर्काबाद इलाके में महावितरण कंपनी की लापरवाहियों के सबब एक 13 साला मासूम लड़की की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हो गई। लिहाजा मज़कूरा कंपनी के मुताल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मुतालबे पर महलूक के रिश्तेदारों ने वालूज सब सेंटर पर ठिया आंदोलन किया।
तुर्काबाद इलाके में 13 साला लड़की की बिजली की तार से करंट लगने से मौत के मामले पर जुमा 9 जनवरी को मुकामी साकिनान ने महावितरण दफ्तर पर मोर्चा निकाला। सैकड़ों शहरियों ने जिम्मेदार इंजीनियर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। साकिनान का इल्जाम है कि बिजली की तारें नीचे लटकी होने के बावजूद बार बार शिकायत के बाद भी महकमे ने लापरवाही बरती, जिसके सबब ये वाक़या पेश आया। मुजाहिरीन ने इसे हादसा नहीं बल्कि महकमे की गफलत से हुआ कत्ल करार दिया। पुलिस की मदाखलत के बाद मुजाहरा खत्म हुआ। इस मामले में वालुज पुलिस थाने में महावितरण के जूनियर इंजीनियर मुफीक शेख और वायरमैन चंदन भोकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। अगर अवाम एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाती है तो शहर में बारामती पैटर्न चलाया जाएगा। ये तयक़ुन एमएलसी सतीश चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मतदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आकर्षित होताना दिसत आहेत। विशेषतः सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या वाद्यामुळे पत्रकार सुद्धा मला विचारतात अजितदादाचा वादा काय, बारामती पॅटर्न काय, फ्लेक्स वगैरे लावलेत कार्यकर्त्यांनी। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की अजितदादाचा वादा म्हणजे ज्या किमतीत टेंडर दिलं, काम दिलं त्या मुदतीत पूर्ण करणे आणि दर्जेदारपणे काम पूर्ण करणे याला अजितदादाचा वादा म्हणतात। ही 800 कोटीची योजना जर का अजितदादाचा पक्ष इथं सत्तेवर असता तर आतापर्यंत पूर्ण होऊन 24 तास या छत्रपती संभाजीनगरवासियांना पाणी मिळालं असतं। परंतु मी तुम्हाला अजितदादाचा एक शिपाई म्हणून तुम्हाला वादा करतो की मार्च महिन्याच्या आत सगळ्यांना पुरेसं पाणी रोज मिळेल, हा वादा मी तुम्हाला अजितदादाच्या वतीने। या वार्डात फिरत असताना 2-3 प्रामुख्याने विद्यार्थी मला भेटले, विशेषतः मुली विद्यार्थिनी मला भेटल्या की बाबा सर आम्हाला अभ्यासिका नाही, अभ्यास करायला आमचे घरं लहान आहेत, घरामध्ये कुटुंब मोठं आहे आमचं, त्यामुळे अभ्यासाला जागा मिळत नाही। मी सलीम पटेल साहेबांना विनंती केली आणि मीही तुम्हाला खात्री देतो की सलीम भाई इथून निवडून गेल्यानंतर या प्रभागातून 1 महिन्याच्या आत 2 अभ्यासिकेचं उद्घाटन आम्ही करू, सुसज्ज अभ्यासिका। त्याच्यामध्ये ज्यांना अभ्यास करायचा आहे त्यांना अभ्यास करू शकतील, पुरेशी सर्व प्रकारची पुस्तके उपलब्ध करून देऊ आणि कॉम्प्युटर सुद्धा ठेवू। ज्यांना ऑनलाईन अभ्यास करायचा आहे किंवा आता ऑनलाईन शिक्षणाचं सुद्धा आता मार्ग निवडले, ज्या महिलांना ज्या मुलांना काम करून नंतर अभ्यासाला वेळ मिळत नाही, त्यांना ऑनलाईन क्लासेस करायला वेळ मिळत नाही, त्यांना ऑनलाईनची सुविधा करू। मला याची जाणीव आहे की अल्पसंख्याक समाजामध्ये फार श्रीमंत व्यक्ती नाहीत, फार कमी व्यक्ती हे खाजगी रुग्णालयाचा लाभ घेऊ शकतात। आर्थिक अडचणीमुळे सगळ्यांना घाटी रुग्णालयाचा सहारा घ्यावा लागतो। निश्चित मी तुम्हाला खात्री देतो की मार्च महिन्याच्या आत या भागात खाजगी पार्टनरशिपमध्ये आम्ही एक दवाखाना महापालिकेच्या वतीने चालू करू, जेणेकरून लहान मोठ्या आजाराला तुम्हाला घाटीवर जावं लागणार नाही, फक्त डेडिकेटेड या प्रभागासाठीच तो दवाखाना राहील। ब्लॉक नंबर 6 से एएमसी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे मीर हिदायत अली भी अब प्रचार रैलियां करने लगे हैं। वाज़ेह है ब्लॉक नंबर 6 से ओपन कैटेगरी से मीर हिदायत अली आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में है। इलेक्शन के तकाज़ों को पूरा करने वो भी मंझे हुए सियासतदानों की तरह बिल्कुल ही खामोश तरीके से सभी पैतरे आजमाने लगे हैं, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आने लगे हैं और मज़कूरा ब्लॉक के वोटर्स की हमदर्दियाँ उन्हें मिलने लगी है और वो दीगर सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों के मुकाबले तशहीरी मामले में आगे बढ़ते दिखाई देने लगे हैं। ब्लॉक नंबर 14B से एमआईएम के नामजद उम्मीदवार फिरोज खान ने वोटर से राब्ता बढ़ाने पद यात्राएं और कॉर्नर मीटिंग तेज कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ फिरोज खान ने संजय नगर इलाके की मुख्तलिफ गलियों का पैदल दौरा किया और वोटर से मुलाकात करते हुए अपना विजन उनके सामने पेश किया। फिरोज खान की जानिब से ब्लॉक के लिए जो मंसूबे पेश किए जा रहे हैं उसे देखते हुए वोटर्स की एक बड़ी तादाद उनकी हिमायत में खड़ी हो गई है। आज भी उन्होंने रेंगटीपुरा इलाके में पैदल दौरा किया और हर घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए माओ बहनों से मुलाकात की, ज़ईफ़ अफराद और ज़ईफ़ ख़वातीन के पेट में मुंडी डालकर उनकी ताज़ीम की। उनकी इस आजीज़ी व इनकिसारी ने वोटर्स का दिल जीत लिया। ब्लॉक नंबर 13D से एमआईएम के नामजद उम्मीदवार उसामा खदीर मौलाना की तशहीरी मुहिम तेज तरीन होती जा रही है और वो सुबह शाम वोटर से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं।
ब्लॉक नंबर 13D से एमआईएम के नामजद उम्मीदवार उसामा कदीर मौलाना की मकबूलियत में आए दिन इजाफा होने लगा है और ब्लॉक के वोटर्स उनकी हिमायत का ऐलान करते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने लगे हैं। गुज़िश्ता शाम नागसिन कॉलोनी इलाके के साकिनान और नौजवानों ने उसामा कदीर मौलाना के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया और उन्हें फूलों के हार पहनाकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। ब्लॉक नंबर 22 शिवसेना उद्धव ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों की जानिब से शुरू की गई तशहीरी मुहिम को अवाम का भरपूर साथ मिलने लगा है। एएमसी इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना ओबाडा पार्टी की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है और प्रभाग नंबर 22 में पार्टी को वोटरों की भरपूर हिमायत मिलती दिखाई दे रही है। शिवसेना के शहर और प्रभाग सतह के ओहदेदारान, खवातीन विंग, युवा सेना और दीगर वाबस्ता तंजीमों के कारकुनान बड़ी तादाद में घर घर जाकर मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम को शहरियों और वोटरों की जानिब से जबरदस्त और पुरजोश रद्द-ए-अमल मिल रहा है, जिससे तब्दीली के लिए अवाम की आमदगी जाहिर होती है। प्रभाग नंबर 22 से शिवसेना उबाडा के नामजद उम्मीदवार संतोष सर्जेराव खंडके पाटिल, निर्मला मनाल, आत्माराम पवार और विजय माला संभाजी शेरखान की मुहिम में तेजी आई है। उम्मीदवार शहरियों से बराह रास्त राब्ता करके तरक्की और मसाइल के हल का पैगाम दे रहे हैं। मजमूई तौर पर प्रभाग नंबर 22 में शिवसेना उबाडा के हक में मुस्बत माहौल बन चुका है और पार्टी के कारकुनान में इंतखाबी कामयाबी को लेकर जोश और खरोश नजर आ रहा है। ब्लॉक नंबर 22 सातारा देवलई इलाके से एनसीपी की उम्मीदवार सुनीता बाड़ा साहेब गायकवाड़ ने तशहीरी रैली निकाली, जिसमें वोटर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम इंतखाबात की गहमा गहमी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। देवलई सातारा इलाके प्रभाग नंबर 26 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनीता बाला साहेब गायकवाड़ की इंतखाबी मुहिम को अवाम की भरपूर हिमायत मिलती दिखाई दे रही है। इंतखाबात के आखिरी मरहले में तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने प्रभागों में रैलियों, पदयात्रा और ज़राए अबलाग के जरिए तशहीरी मुहिम में तेजी ला दी है। प्रभाग नंबर 26 के देवलई सतारा, राजनगर, मुकुंदनगर, 56 नंबर गेट रेलवे स्टेशन इलाके में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर है। नेशनलिस्ट कांग्रेस की उम्मीदवार नीता बाला साहेब गायकवाड़ की रैलियों और पदयात्राओं को अवाम की मुस्बत पजीराई मिल रही है। जुमा के रोज माउली नगर, नाइक नगर और देवलाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई पदयात्रा के दौरान शहरियों ने नीता गायकवाड़ का पुरतपाक इस्तेमाल किया और उन्हें कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं दी। जालना ब्लॉक नंबर B13 से एनसीपी की उम्मीदवार आरती जाधव ने भी जोरों शोर से अपनी इंतखाबी तशहीरी मुहिम का आगाज किया और प्रचार रैली निकाली, जिसमें इलाके के वोटर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। जालना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र प्रभाग नंबर 13B में आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार आरती अभिषेक जाधव की इंतखाबी मुहिम का ज़बरदस्त आगाज़ हुआ। ढोल ताशों की गूंज के साथ निकाली गई शानदार इंतखाबी रैली को शहरियों की भरपूर हिमायत मिली। प्रभाग नंबर 13B से एनसीपी की नामजद उम्मीदवार आरती अभिषेक जाधव ने आज पुरजोश इंतखाबी रैली निकाली। ढोल ताशों की आवाज़ और कारकुनों के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस रैली में खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग शहरी बड़ी तादाद में शामिल हुए। रैली के दौरान उम्मीदवार ने शहरियों से बराह रास्त बातचीत करते हुए कहा कि अब तक अवामी मसाइल हल करने की कोशिश की गई है और आइंदा भी पानी, सड़क, सफाई और सेहत जैसे बुनियादी मसाइल को तरजीह दी जाएंगी। उन्होंने शहरियों के मसाइल खुद सुनकर उनके हल की यकीन दहानी कराई। नमस्कार, मी आरती अभिषेक जाधव, प्रभाग क्रमांक 13 ब मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहे। तसेच आम्ही जी रॅली काढली त्या रॅलीमध्ये बरेचशा मायबाप जनतेचे जे प्रश्न आहेत ते आम्ही तात्काळ सोडवण्याचाही प्रयत्न केला तिथे आणि त्यानंतर जे निवडून आल्यावर आम्ही बाकीचे जे प्रश्न राहिले ते आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि सोडवणारही आहोत। आणि त्याचप्रमाणे जे विशेष नागरिकांचे जे PR कार्डचा जो प्रश्न आहे तो आम्ही निवडून आल्यावर प्रथम त्याला प्राधान्य देणार आहोत PR कार्ड काढण्यासाठी। आणि जे रॅली काढली त्यामध्ये मायबाप जनतेचे जे आशीर्वाद आहेत ते आम्हाला उत्स्फूर्तपणे लाभत आहेत आशीर्वाद। आणि त्यानंतर जे मोतीबागच्या तलावाची जी भिंत आहे, म्हणजे जे मोतीबागच्या तलावाचं जे पाणी आहे ते मायबाप जनतेच्या घरामध्ये येत आहे, त्यामुळे त्या भिंतीचं काम आधी करून घेणार आहोत जे मायबाप जनतेला त्रास होणार नाही यासाठी। मेन मुद्दा आमचा तो असेल की ते पाणी मायबाप जनतेच्या घरामध्ये जाऊ नये यासाठी आम्ही प्रामुख्याने प्रयत्न करणार आहोत। जालना म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए ब्लॉक नंबर 1 से इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रहे शिवसेना पार्टी के सभी उम्मीदवार मुश्तइल हो उठे और उन्होंने सवाल दागा कि साबिक कॉरपोरेटर ने इलाके में कौन सा तरक्याती काम करवाया।
गुज़िश्ता 10 बरसों में साबिक कॉरपोरेटरों ने कौन से तरक्याती काम किए, इस सवाल के साथ प्रभाग नंबर 1 में शिवसेना के तमाम उम्मीदवार जारहाना अंदाज में मैदान में उतर आए। आज उन्होंने प्रभाग नंबर 1 के महाड़ा कॉलोनी इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर शिवसेना उम्मीदवारों ने साबिक कॉरपोरेटरों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मुहिम के दौरान नज़ीर शेख, आदेश कोटे, बाबूलाल सामरे, मनोज लाखोले, अभिषेक काबली समेत कई पार्टी कारकुनान मौजूद थे। मी शेख नजीर शेख उस्मान, आमचे अर्जुनराव खोतकर साहेबांनी आम्हाला शिवसेनेमध्ये तिकीट दिला। त्याकरता मी मुस्लिम समाजाचा आहे, पण मी विकास केलेला माणूस आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी आम्हाला तिकीट दिलं। आम्ही हे वाडात 1 नंबर वाडामध्ये 15 वर्षापासून मी काम करतो। कामा म्हणजे हे नगरसेवकचे काम यांना तिकीट भेटत होतो, आम्ही काम करत होतो, पण यांनी 15 वर्षात एक पण काम नाही केला। म्हाळा कॉलनीचा विकास बघा तुम्ही, म्हाळा कॉलनीचे लोक असे तोंडा करायला लागले। आम्हाला गेले तो म्हणे यार काय तुम्ही आणलं होतं कसा, आता तुम्ही आले तर आम्हाला विकास होईल, आम्हाला सगळं होईल। आणि आम्ही जातीपातीचं इलेक्शन करत नाही आणि आम्ही मुद्द्यावर येतो। आमचे काय आम्ही आता तुम्ही हे काम करा, आपल्या गायत्री मंदिरचा वाढ बघा कसा आहे, ते लोक राहायला कशा जाते, गाड्या कशा जाते, त्यांचे सगळी परिस्थिती खराब आहे यांची। आतापर्यंत आमचे जो उमेदवार आहे ते आतापर्यंत कोणाच्या दारामध्ये गेले नव्हते। आम्ही जात होतो त्यांच्या दाराला तिकीट मत मागायला, पण आता त्यांची अशी नौबत आलेली आहे की ते घराघर सकाळी 7 वाजून निघा लागले, तो रात्री 10 वाजतापर्यंत पहिल्या हातात जोडा लागले। आणि आम्हाला लोक म्हणायला लागले अरे आता गेले ते, आम्हाला हसू आला आणि तुम्ही उभं राहिले पाचचे 5 उमेदवार तुम्ही निवडून आणणार, आम्हाला अशी संधी द्यायला लागली हे जनता। मी अशोक सामरे, माझी निशाणी धनुष्यबाण। तुम्ही म्हणतात की त्यांना विकास केलं विकास, स्वतःचा 15 कोटीचं घर बनवलं, रोड बनवलं, रोड मध्ये स्वतः गड्डे उडवले। आता 15 दिवस नाही झाले की तुम्ही बघा हे मोठा रोड दमून गेला, गड्डे पडले, ते स्वतःचं घर भरून राहिले, काम करत नाही। आणि एक गोष्ट अशी आहे की ते आता आम्ही नजीर भाई उभे म्हणून रोडवर आले, ते नाही तर घरातून पैसे देऊन नगरसेवक बनत होते। आता ते वेळ गेलेली आहे, आता वेळ गेली, लोक जागे झालेले आणि त्यांना आता मतदान करणार नाही। कोणी बांधलं कोटीचं घर? आता ते भाजपवाल्याने, तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे कोणी बांधलं, दानवे साहेबांना। नमस्कार, माझं नाव आदेश कोटेचा। सगळ्यात पहिले तर मी आमचे लाडके आमदार माननीय अर्जुनभाऊ खोतकर यांचा खूप खूप धन्यवाद करतो की त्यांनी मला त्यांच्या पक्षाकडून उमेदवारी लढवण्याची संधी दिली। या संधीचा आम्ही 100% सोनं करू। उमेदवारीसाठी आता आम्ही गल्ली गल्ली प्रचारासाठी फिरतोय। आम्हाला प्रचारामध्ये एवढा उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळतोय, आमचं घरोघरी स्वागत केलं जातोय। का स्वागत केलं जातोय? कारण की आता एवढं 10 वर्षाचं जे टर्म होतं, जे माजी लोकांनी याच्या पहिले जे काढलं, त्यांनी या प्रभागामध्ये काहीच विकास केलेला नाहीये। त्याच्यामुळे आता लोकांमध्ये ही पूर्ण भावना आहे की आता आम्हाला नवीन चेहरा हवा आहे, नवीन चेहरा आम्हाला काहीतरी विकास करून देईल, त्या पद्धतीने आम्ही इथं आहोत। जालना म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए ब्लॉक नंबर 4 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए एक अवामी जलसा गांधीनगर इलाके में रखा गया। जालना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की गहमागहमी तेज हो चुकी है। प्रभाग नंबर 4 के गांधीनगर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे प्रभाग नंबर 4 में कांग्रेस की मजबूत गिरफ्त वाज़े नजर आई। इस जलसे में अब्दुल रशीद पहलवान, अकबर खान, अमजद अकबर खान समेत पार्टी के कई सीनियर रहनुमा और उम्मीदवार मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए अमजद अकबर खान ने कहा कि अवामी हिमायत देखकर वाज़ेह है कि चारों कांग्रेस उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। वहीं अब्दुल रशीद पहलवान ने दावा किया कि प्रभाग नंबर 4 के तमाम उम्मीदवार जीतेंगे और जालना का अगला मेयर कांग्रेस पार्टी का ही होगा। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो MIM और आज़ाद उम्मीदवारों से होशियार रहे और दुरुस्त फैसला करे। गांधीनगर में मुनक्किदा इस जलसे में खवातीन, नौजवानों और शहरियों की बड़ी शिरकत ने कांग्रेस के दावे को मजीद मजबूत कर दिया। आज असल में गांधीनगर प्रभाग 4 में एक बहुत अच्छी, सबसे बड़ी आज की सक्सेसफुल सभा रही और हमें उम्मीद है कि हमारा ये पूरा पैनल सबसे ज़्यादा लीड में शहर में चुन के आने वाला है। और इसके साथ हमारे साथ एक कांग्रेस के पुरस्कृत जो ट्रक निशानी का है वो भी हमारे साथ इस पैनल में है। एक भोलाजी कामड़े और बाकी हम 3 कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से बेलौस चुन के आ रहे हैं और हम सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर और विकास के, डेवलपमेंट के और
हेल्थ के ऊपर हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। मैं अमजद अकबर खान, सामाजिक कार्यकर्ता, जालना। ब्लॉक नंबर 22 शिवसेना उद्धव ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों की जानिब से शुरू की गई तशरीह मुहिम को अवाम का भरपूर साथ मिलने लगा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पस मंजर में प्रभाग नंबर 7 में शिवसेना उबाटा के नामजद उम्मीदवारों सुनीता सोनवने, गीतांजलि सुदामराव सोनवने, संदीप पंडित राव जाधव और गौरव दीपक परेंद्रे के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के हाथों जोश और खरोश के साथ अंजाम पाया। इस मौके पर साबिक MP चंद्रकांत खैरे ने कहा कि प्रभाग नंबर 7 में शिवसेना उबाटा के हक में अवामी रुझान वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। मुकामी शहरियों की बढ़ती हिमायत और इंतखाबी मुहिम को मिलने वाला मुस्बत रद्द-ए-अमल इलाके में तब्दीली के आसार जाहिर कर रहा है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक प्रभाग नंबर 7 में शिवसेना उबाटा की बरतरी वाज़े है और मुखालिफिन के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। तरक्की, मुकामी मसाइल और काबिल एतमाद क़यादत जैसे नुकात पर वोटरों की तवज्जो मरकूज दिखाई दे रही है। इफ्तिताई तकरीब में बड़ी तादाद में शिव सैनिक, ओहदेदारान और शहरी मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने उम्मीदवारों को नेक तमन्नाएं देते हुए प्रभाग में तब्दीली लाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की। माती होईल का त्याचं कारणच आहे की जो शिवसेना प्रमुखांच्या शिवसेनेला किंवा माननीय उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेला किंवा आई जगदंबेला किंवा मग छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो गद्दारी करतो तो कधीच वर येत नाही, ही भूमिका आहे। पण आज या ठिकाणी आपण सर्वांनी मिळून जोरदारपणे करावं। खूप चांगले पॅनल आपलं आहे बरं का ताई, खूप चांगलं पॅनल सगळीकडे आहे। लंबू सगळीकडे आता आम्ही याला लंबू म्हणतो, आवडे नाही, त्याचं पण खूप काम आहे। जसं मनोहरचं काम आहे जसं मनोहरचं काम आहे तसं याचं पण काम आहे। पण आता काहीतरी ऍडजस्टमेंट करावी लागली। सुद्धा मामाचं काही प्रश्न येत नाही, आपल्या टीमपासून त्या ठिकाणी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और सियासी जमातों के नुमाइंदों की मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद। पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन ले जाने पर रहेंगी पाबंदी। आज से EVM मशीन सील करने का अमल कर दिया गया शुरू, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। हरसुल साई नगर इलाके में है बुनियादी सहूलतों का फुकदान। रोजाना कई अफराद आने लगे हैं वोट मांगने, मगर उन्हें हमारी परेशानियों से नहीं दिखता कोई सरोकार। इलाके की खवातीन ने इल्जाम लगाते हुए जताई सख्त नाराजगी। जालना इंतखाबात के पेश नजर नागेवाड़ी टोल नाके पर SSG टीम ने की बड़ी कार्रवाई। जब्त की गई 98 लाख रुपयों की बड़ी रकम। भोकरदन के एक ताजिर की रकम होने की है इत्तला और जब्त शुदा रकम कर दी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सुपुर्द। और तुर्काबाद वालुज इलाके में बिजली के तार से करंट लग जाने के सबब एक 13 साल लड़के की मौत वाक़े। महलुक के वर्सा ने किया महावितरण कंपनी के सामने ठिया आंदोलन और खाती इंजीनियर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने समेत महलुक के वर्सा को 50 लाख रुपयों की माली इमदाद देने का किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।